नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। देखिए, आज मैं एक ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि देखिए मेरे थंबनेल में साफ साफ लिखा हुआ कि जो कि 3 मार्च 2003 में जो इसने लो बनाया था, 3 रुपये 79 पैसे का इसका लो था। फिर उसके बाद देखिए जब ये हाई बनाया 1 अप्रैल 2017 में 803 रुपये का हाई बना दिया। गजब की तेजी। और फिर उसके बाद जब ये मार्च 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था तो इसने लो बनाया है 95 रुपये का। और इस स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त आग लगी हुई है कि ये स्टॉक बहुत तेज़ से भाग रहा है, बहुत ही तेज़ी से भाग रहा है। चलिए मैं इस स्टॉक का कुछ मैं बेसिक चीज़ आपको बता दूं और फिर मैं आपको बताता हूँ ये स्टॉक कौन सा है। पहले मैं आपको फंडामेंटल बता दूं। देखिए, अगर मैं इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो लगभग ये 538 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि एक ये स्मॉल कैप है। और अगर मैं इसकी करंट मार्केट प्राइस की बता दूं तो करंट मार्केट प्राइस लगभग 364 रुपये है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाउंड बिग लो, बाउंड बिग हाई, लगभग बाउंड बिग लो 95 रुपये है। बाउंड बिग अगर मैं हाई की बात करूँ तो 388 रुपये की बाउंड बिग हाई है। अगर मैं इस स्टॉक की पीई की बात कर लूँ तो 32.6 का पी है। अगर मैं बुक वैल्यू की बात करूँ, देखिए अपने बुक वैल्यू से सस्ता ट्रेड कर रहा है। लगभग 532 का 534 का बुक वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे डिविडेंड यील्ड की बात करूँ तो 0.55% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है। अगर मैं आरओई की बात करूँ 1.55% का आरओई है। फेस वैल्यू की बात करूँ तो 5 रुपये का ये फेस वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ इस स्टॉक में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी मैं अगर क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखिए दिसंबर 2017 में लगभग 7.98 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी। मार्च 2018 में 10.16% करोड़। जून 2018 में 4.54 करोड़। सितंबर 2018 में आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग ये किसी क्वार्टर में हाई, किसी क्वार्टर में कम, किसी क्वार्टर में ज़्यादा, ऐसे ही आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए जो छोटी कंपनियाँ होती है उसमें क्या होता है कि उसका जो नेट प्रॉफिट होता है ना क्वार्टरली का, तो कभी कभी अगर उनको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया या ऐसे अगर कुछ हो गया, किसी बड़ी कंपनी ने उनको काम दे दिया तो उनके पास उस मतलब उस क्वार्टर में बहुत अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर उसको नई कंपनियां मतलब वो कंपनी को अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पा रहा है किसी वजह से तो वो उस कंपनी में थोड़ा उसको कम प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर हम इसकी ईयरली वाइज प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्लियर थोड़ा पता चलेगा। आप यहाँ पे देखिए मार्च 2010 में 475 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अब सोचो कितनी ज़बरदस्त। मार्च 2011 में 20 करोड़ का। मार्च 2012 में 21 करोड़। मार्च 2013 में 10 करोड़। मार्च 2014 में 17 करोड़। मार्च 2015 में 26 करोड़। मार्च 2016 में 21 करोड़। मार्च 2017 में 25 करोड़। मार्च 2018 में 25 करोड़। मार्च 2018 19 से आपको पता ही है कि कितनी ज़बरदस्त गिरावट आई है, इसीलिए इसमें केवल 19 करोड़ हुआ है। और मार्च 2020 में इतना लॉकडाउन होने के बावजूद और इतनी भयंकर गिरावट होने के बावजूद भी 12 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है। देखिए जो छोटी कंपनियाँ होती हैं उसमें थोड़ा बहुत गिरावट और मतलब अप डाउन होता ही रहता है। ठीक है, और चलिए मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, मैं शॉर्ट में बात करता हूँ। दिसंबर 2017 में लगभग 7.97% की हिस्सेदारी थी और अभी भी सेम वही हिस्सेदारी है। अगर मैं एफ की बात कर लूँ तो जीरो था और 0.02% की
हिस्सेदारी है इनके पास, ठीक है। अगर मैं डीआईज की बात कर लूँ, 0.03% की हिस्सेदारी थी पहले, तो इन्होंने घटा के 0.02% की हिस्सेदारी अभी इन्होंने रखा है। अगर मैं पब्लिक की बात कर लूँ तो 25% का यहाँ पे हिस्सेदारी है, और अभी जो हिस्सेदारी है वो केवल 1 पॉइंट घटी है, मतलब 24.99% का यहाँ पे हिस्सेदारी है। चलिए फ्रेंड, मैं आपको दूसरी वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ और वहाँ पे कंपनी का नाम बताता हूँ कौन सी कंपनी है और कितनी ज़बरदस्त तेज़ी से ये स्पीड से भाग रही है। फ्रेंड, इस स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी है कि लगभग आज ये 11 रुपये 65 पैसे की तेज़ी थी। अगर हम परसेंटेज में बात कर लें तो 3.31% का यहाँ पे तेज़ी थी इस स्टॉक में। अगर हम थोड़ा सा नीचे लेके चलें तो यहाँ पे देखिए इसकी जो स्टॉक की क्वालिटी है वो एवरेज में है। अगर हम देखिए जो एनालिस्ट जो एनालाइज करते हैं और इसकी जो वैल्यूएशन निकाले हैं, आप यहाँ पे देखिए वेरी एट्रैक्टिव। अभी भी ये स्टॉक आपको सस्ते में मिल रहा है, मतलब बहुत ही सस्ते में मिल रहा है ये स्टॉक अभी भी। कितनी ज़बरदस्त तेज़ी के बावजूद भी ये आपको स्टॉक बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। देखिए यहाँ पे जो एनालिस्ट होते हैं वो राय देते हैं, यहाँ पे देखिए वो उन्होंने राय दी है, 16 लोग पॉजिटिव की राय दिए हैं, केवल 2 लोग नहीं खरीदने की राय दी है, लेकिन 16 लोग खरीदने की राय दिए हैं। थोड़ा सा और मैं नीचे आऊँ, आपको मैं यहाँ पे रिटर्न इसकी बता दूँ। यहाँ पे देखिए अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो 10 साल में लगभग 118% का यहाँ पे रिटर्न है। 5 ईयर में माइनस में, 4 ईयर में माइनस, 3 ईयर में माइनस, क्योंकि स्टॉक इतना ज़बरदस्त तेज था और इसके वजह से ये रिटर्न नहीं दिखा रहा है। अगर यहाँ पे हम 7 साल या ऐसे कुछ साल का अगर देखेंगे या 11-12 साल का देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर हम 2 साल की बात करें तो यहाँ पे देखिए 29% का रिटर्न है। 10 साल की बात करें, 1 साल की बात करें तो यहाँ पे 89% का रिटर्न है। एयरटेल रेट की बात करें तो लगभग ये 61% का रिटर्न। अगर हम 6 महीने की बात करें तो लगभग 90% का रिटर्न दिया। अगर 3 महीने की बात करें 84% का रिटर्न। अगर 1 मंथ की बात करें तो 66% का रिटर्न। 1 वीक की अगर हम बात करें, मतलब 1 हफ्ते की बात करें तो लगभग 56% का यहाँ पे रिटर्न है। चलिए मैं थोड़ा सा और नीचे आपको लेके चलता हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से शेयर होल्डिंग पे दिखाऊँ। तो शेयर होल्डिंग आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर वो प्रमोटर के पास है, गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड के लगभग इस एक स्कीम ने पैसा लगाया है। और एफ की बात करूँ तो एक एफ ने यहाँ पे पैसा लगाया, लगभग 0.02% का हिस्सेदारी लिया हुआ है। देखिए फ्रेंड, अगर हम नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की बात करें तो लगभग 24.99% की हिस्सेदारी है, ठीक है। इतनी ज़बरदस्त हिस्सेदारी है। और अगर मैं आपको बताऊं कि इस स्टॉक के मैं अगर चार्ट पे लेके चलता हूं, आपको वहां पे कुछ बताने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 13 जनवरी को कितनी ज़बरदस्त भारी तेज़ी थी इसमें। और लगभग ये 4 दिन से, आज 4 दिन से लगभग ये बहुत ही भारी तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है इस स्टॉक में, ठीक है। और अगर मैं मंथली चार्ट लगाऊं तो यहाँ पे देखिए लगभग एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पे देखिए इस स्टॉक में बहुत ही भारी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से अगर पीछे जाऊँ थोड़ा तो आपको मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे देखिए लगभग ये जब हाई बना रहा था 1 अप्रैल को, मतलब अप्रैल वाले मंथ में, तो 803 रुपये 33 पैसे का यह हाई बनाया था, ठीक है।
थोड़ा सा अगर मैं पीछे आपको लेके चलूँ तो यहाँ पे आप देखिए लगभग ये इतनी भयंकर तेज़ी इस स्टॉक में थी। और यहाँ पे देखिए जब ये ओपनिंग हुआ था लगभग तीसरे ही दिन, पहले दिन, सेकंड दिन, थर्ड दिन इसने लो बनाया 3.79 रुपये का। ठीक है, मार्च 2003 में। और अगर इस स्टॉक की मैं बात करूं तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये परफॉर्मेंस ला रहा है। लगभग 2003 में इसका ओपनिंग में मान लो, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इतनी भयंकर तेज़ी इसमें थी कि लगभग ये देखते देखते 157 रुपये का ये हाई बना दिया। ठीक है, फिर इस स्टॉक में वहाँ से करेक्शन देखने को मिला, तो लगभग ये लो बनाया था फरवरी 2009 में। लगभग 25 रुपये का इसने लो बनाया था। फिर वहाँ से इस स्टॉक में भारी तेज़ी देखने को मिली थी, और लगभग देखते ही देखते ये 208 रुपये का हाई बना दिया। फिर वहाँ से देखिए इस स्टॉक में गिरावट आई। गिरावट आने के बाद यहाँ पे देखिए जब ये बना रहा था लगभग अक्टूबर 2013 में, वहाँ से इस स्टॉक में इतनी भयंकर तेज़ी आई, इतनी भयंकर तेज़ी आई कि तेज़ी कंसिस्टेंटली एकदम बनी रही। ठीक है, और इतनी भयंकर तेज़ी आने के बावजूद थोड़ा बहुत करेक्शन आया। लगभग 803 रुपये 33 पैसे का इतने हाई बना दिया 2017, अप्रैल 2017 में। ठीक है, फिर वहाँ से हाई बनाने के बाद ये स्टॉक में करेक्शन आने लगा, और कोरोना वायरस की वजह से इस स्टॉक में और भी ज़बरदस्त तेज़ी थी। ठीक है, तो उस समय तो थोड़ी सी गिरावट आई थी, फिर वहाँ से देखिए अभी बहुत ही भारी तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है। क्योंकि जब ये लो बनाया था अभी रिसेंट में, मतलब लगभग ये बनाया था मार्च में, जब मार्च में इतनी ज़बरदस्त गिरावट आ रही थी, लॉकडाउन हुआ था, तो फिर ये स्टॉक धीरे धीरे रिवर्सल होना चालू हो गया, और बहुत ही भयंकर तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है। अगर आप देखो जो छोटे निवेशक हैं, वो भी जो नए निवेशक है वो भी आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर इसको करेक्शन, इस स्टॉक को करेक्शन होने देंगे तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप थोड़ा सा रुक जाइए, जैसे ही इसमें करेक्शन आता है आप यहाँ पे फिर से एक बार एंट्री ले लें। और आप अगर कभी भी एंट्री लें तो स्टॉप लॉस के साथ आप कम लें। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने बोला लेने के लिए तो आप आंख मूंद के ले लो, ऐसी बात नहीं है। आप यहाँ पे लो, आपको पैसा अच्छा देखने को मिलेगा। थोड़ा सा समय लगेगा तो क्या, लेकिन आपको वही बस खाली करना है कि जब भी आप इस स्टॉक में या किसी भी आप स्टॉक में खरीदें तो आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना? ओके, थैंक यू फ्रेंड।